हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस हफ्ते दो वॉर फिल्में रिलीज हुई हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह और अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। शेरशाह का रिव्यू आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख और पढ़ सकते हैं और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में हम अभी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कहानी से। 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच पंगा चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान वालों का कहना था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने के लिए इंडिया आगे आती है। इस बात से नाराज वेस्ट पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देता है। उनकी प्लानिंग ये थी कि इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा करके उनके साथ बार्गेन किया जाए कि तुम हमारा ईस्ट पाकिस्तान छोड़ दो और हम तुम्हारे इलाके छोड़ देंगे। इस कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के तमाम एयरबेस पर बमबारी करना शुरू कर देती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है भुज एयरबेस का, जो कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के लिहाज से जरूरी बेस था। उसे ऑपरेशनल बनाए रखने की जिम्मेदारी थी स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के कंधों पर। मगर समस्या ये थी कि पाकिस्तान ने भुज को दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करने वाले तमाम रास्तों को बर्बाद कर दिया था। इसलिए विजय की मदद के लिए जवान पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे में विजय के पास गांव की महिलाओं को लेकर एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ताकि उनके एयरबेस को लैंडिंग के लायक बनाए रखा जा सके। अब एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। फिल्म में विजय कार्निक का रोल किया है अजय देवगन ने। अजय बहुत गंभीर एक्टर माने जाते हैं, इसलिए उनके मुंह से निकली लाउड लाइनें भी सीरियस साउंड करती हैं। इसलिए फिल्म के काफी ओवर द टॉप होने के बावजूद वो विजय का किरदार बड़ी आसानी से निभा ले जाते हैं, क्योंकि वो ये चीज पहली बार नहीं कर रहे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में हीरो प्ले किया है। इस फिल्म में उन्हें सिर्फ एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हीरो प्ले करना था। उनकी पत्नी के रोल में है प्रणीता सुभाष। पिछले दिनों उन्हें हंगामा 2 में देखा गया था। मैं आपको बताऊं, इस फिल्म के बमुश्किल 5-6 सीन्स में दिखती हैं, मगर उनके मुंह से एक शब्द आपको सुनने को नहीं मिलता। और ये बात मैं लिटरली कह रहा हूं। संजय दत्त ने फिल्म में आर्मी स्काउट रणछोड़ दास पगी का रोल किया है, मगर उनके इंट्रोडक्शन सीन से लेकर उनका पूरा कैरेक्टर हिला हुआ है। वो आदमी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर वो किरदार जो कुछ भी कर रहा है उस पर विश्वास नहीं आता। सोनाक्षी सिन्हा ने भुज एयरबेस के पास वाले गांव की एक पॉपुलर महिला का रोल किया है, जिसे इलाके में बड़े रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। एयर स्ट्रिप की मरम्मत में विजय की मदद के लिए वही गांव की महिलाओं को मनाती हैं, लेकिन सोनाक्षी का किरदार इतना डल, वन टोन और फनी है कि क्या ही कहें। एमी विर्क और शरद केलकर ये दो एक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास फिल्म में करने के लिए ठीक ठाक चीजें हैं और ये दोनों ही अपने किरदारों को सही से ले जाते हैं। नोरा फतेही ने फिल्म में एक इंडियन जासूस का रोल किया है, जिसका नैरेटिव के हिसाब से कुछ खास तुक नहीं बनता। अब फिल्म की कुछ अच्छी बातें। ये ऐसा सेगमेंट है जिसे लिखने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इसमें लिखें क्या। कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसमें कोई अच्छाई ना हो, मगर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया आपका ये ख्याल बदल देगी। खैर, फिल्म की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी पर्सनली, वो उसके एरियल कॉम्बैट सीन्स। हवाई युद्ध वाले सीन्स और सीक्वेंसेस कतई थ्रिलिंग है, मगर इन सीन्स में आपको 2M दर्जे का वीएफएक्स का काम देखने को मिलता है, जो सारा मजा किरकिरा कर देता है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में ये आसानी से कहा जा सकता है कि यहाँ जो कुछ भी है सब हवा हवाई है, मेटाफोरिकली भी और लिटरली भी। अब फिल्म की बुरी बातें। भुज को देखते हुए मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी। कोई फिल्म मेकर किसी कहानी को कहने के लिए इसलिए चुनता है क्योंकि उससे वो एंटरटेनिंग लगी होगी। जब आपको अपनी कहानी के एंटरटेनमेंट फैक्टर पर भरोसा है तो उसमें ढेर सारे मसाले डालकर उसका स्वाद क्यों खराब करना। भुज के केस में तो मेकर्स के पास बनी बनाई फर्स्ट क्लास स्टोरी थी, बस उसे पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारना था। मगर इस कहानी में इतनी फिल्मी मिलावट है कि कहानी कभी असली या यकीनी लग ही नहीं पाती। फिल्म वाले लोग आजकल बहुत बार कहते हैं कि स्टोरी इज द किंग और हमारी फिल्म की हीरो स्टोरी है, मगर इस बात को समझने और अमल में लाने में पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है। हर बात पर छाती ठोक कर देशभक्ति दिखाना जरूरी नहीं है। देशभक्ति चिल्ला चिल्लाकर बताने वाली चीज नहीं है, वो आपकी नीयत और काम में नजर आनी चाहिए। भुज को मैं देशभक्ति फिल्म नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर ये फिल्म दुनिया में कोई भी देखेगा उसे लगेगा कि इंडिया में लोग क्या ही पिक्चर बना रहे हैं यार। एक असली और कमाल की स्टोरी को ढंग से पर्दे पर उतार नहीं पा रहे तो क्या इससे इंडिया का मान बढ़ेगा। एक आदमी गोली बंदूक और तमाम हथियारों से लैस आर्मी के सैकड़ों जवानों को सिर्फ कुल्हाड़ी से मार देता है, जहां एयर स्ट्रिप मरम्मत का काम चोरी छुपे करना था ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता न चले, मगर यहाँ एयर स्ट्रिप की मरम्मत फुल ढोल नगाड़े और नाच गाने के साथ हो रही है। भजन भोजन चल रहा है। फिल्म का हीरो हर दूसरी बात में अपने मराठी होने का ताव दे रहा है। एक तरफ युद्ध चल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हर 5 मिनट में सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर से पूछता है, अरे मेरे शेर की आंखों में उदासी।
यार समझ ही नहीं आ रहा है पिक्चर में हो क्या रहा है। अब बात फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस की। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया देखना मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम देशभक्ति के नाम पर बुरी फिल्में देखते और उसकी तारीफ करते रहेंगे तो हमें वही दिखाया जाता रहेगा, प्रोड्यूसर्स पैसे कमाते रहेंगे और पब्लिक मानसिक रूप से दिवालिया होती जाएगी। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि वॉर फिल्में कैसी नहीं होनी चाहिए। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं हूं श्वेतांग, शुक्रिया।